वेलकम टू माई चैनल। वर्क एंड एनर्जी टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था और एनर्जी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। आज हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। 14 एमसीक्यू से लेके चलेंगे। द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ ए वॉच। ठीक है, हमारी जो घड़ी होती है उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है और स्प्रिंग जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। सी इज़ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वर्क एनर्जी इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। वर्क एनर्जी इक्वेशन एक्सप्रेस्ड एज work done is equal to change in its kinetic energy. D is the right answer. Question 16, if the speed of a moving body is double, kinetic energy will be the speed, क्योंकि वेलोसिटी का स्केयर होता है तो 4 टाइम्स आ जाएगा इसका राइट आंसर। हाफ एम वी स्केयर होता है तो स्पीड को डबल कर देंगे, मेन उसकी वेलोसिटी को डबल कर देंगे, 4 टाइम्स उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्वेश्चन 17, ए बॉडी ऑफ द मैथ 3 किलोग्राम लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल 2 मीटर हाइट। हाइट गिवन है, मैथ गिवन है। इट मूव्ड ऑन द सरफेस बाय द 4 मीटर बाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी द। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसकी 0। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट इसका क्योंकि 0 है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ए मूविंग बॉडी नीड नॉट हैव द पोटेंशियल एनर्जी। मूविंग बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ए 1 किलोग्राम मैथ हैज़ ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल रिलेटिव टू द ग्राउंड व्हेन इट इज़ एट द हाइट ऑफ 0.102 मीटर। ठीक है, सिंपल यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, P = mgh ओवर टाइम। तो आ जाएगा हमारे पास आंसर ए। क्वेश्चन 20, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मैथ 1 किलोग्राम एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड इज़ इक्वल टू। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को आपस में रिलेट किया गया है, इसका फार्मूला यूज़ करना है आपने। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 जूल। फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला होता है 2me, P = 2me अंडर रूट। ठीक है, फार्मूला ये यूज़ करेंगे। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ए बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड सच दैट द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन इज़ हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल? 45। ठीक है, टॉप मोस्ट लिखा यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, इसलिए हमारे पास 45 एंगल के ऊपर होगा ये सारा कुछ। ठीक है, 45 एंगल के ऊपर मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 22, ए बॉडी ऑफ मैथ 5 किलोग्राम is thrown vertically upward with the 500 joule of the energy. The maximum height reached the body is। तो मैक्सिमम हाइट इसकी आ जाएगी 10.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ए फूड विच वी ईट 1 day produce energy is equal to the energy from dash liter of petroleum 1/3। मतलब एक दिन में जितनी हम खुराक खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है, बेसिकली पेट्रोल जो होता है वो 1/3 उसकी एनर्जी होती है, बेसिकली जितना पेट्रोल के जलाने से एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज़ द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी? किलोवाट आवर इज़ द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल, किलोवाट आवर, अर्ज भी एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूक्लियर लेवल पे यूज़ करते हैं। बेसिकली किलोवाट आवर इज़ द बिगेस्ट यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली वहाँ पे मेजर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को किलोवाट आवर में। 25, इफ़ ए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल एंड द मैथ बिकम्स हाफ, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, हाफ एम वी स्केयर। तो वहाँ पे मैथ को हाफ कर देना है, वेलोसिटी को डबल कर देना है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल हो जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, मैथ डबल हो जाएगा, तो कट के उसके बाद 2 टाइम्स रह जाएगी, बेसिकली डबल। क्वेश्चन 26, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मैथ एम इज़ ई, द मोमेंटम इज। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करेंगे, 2me अंडर रूट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू। अब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r रेडियस ऑफ द अर्थ। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट MCQs, 28 MCQs। इन द फॉर्म U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r। r इज़ द, बेसिकली यहाँ पे r क्या है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ अप टू द इन्फिनिटी पॉइंट। बी इज़ द राइट आंसर। बेसिकली हियर स्मॉल r इज़ द नॉट रेडियस ऑफ द अर्थ, इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ अप टू द इन्फिनिटी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 29, ए बम्ब ऑफ मैथ 9 किलोग्राम एक्सप्लोड इनटू द 2 pieces ऑफ मैथ 3 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम विद द वेलोसिटी ऑफ द मैथ 3 किलोग्राम इज 16 मीटर पर सेकेंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैथ 6 किलोग्राम इस। काइनेटिक एनर्जी 6 किलोग्राम, सिंपल काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके मुताबिक हमारे पास आ जाएगा रिलेशन। हमारे पास यूज़ करेंगे डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज़ की वैल्यूज़ को पुट करके, तो 384 जूल इज़ द एनर्जी। राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास।
इंटर कन्वर्जन वाला फार्मूला भी यूज़ करते हैं, या सिंपल दो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला इस तरह, उसके बाद इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाएं, इक्वल टू 0 कर दें तो सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 100 किलोग्राम मैथ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड भी गिवन है, मैथ भी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, फार्मूला पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1250 जूल। क्वेश्चन नंबर 31, ए बॉडी ऑफ मैथ 10 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी सिंपल 20 जूल, हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे। 32 MCQs, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है 32, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है प्लैनेट, जिस प्लैनेट से हम एस्केप वेलोसिटी को मेजर कर। क्वेश्चन नंबर 34, द विच क्वांटिटी इंक्रीज द डबल टू गेट द डबल द काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली मैथ हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मैथ को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है, वेलोसिटी का ऑलरेडी स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 35, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, लास्ट टाइम PPSC फिजिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ पूछा हुआ था। एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ इज 11.4 किलोमीटर पर सेकेंड, बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेके चलेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। टेक केयर।